हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज डिसोल्यूशन के 3 क्वेश्चन की मुझे चर्चा करनी है, ठीक है ना। और बेटा 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 या 8 देख लेंगे वो कितने करने हैं। और क्या तुम मेरे साथ ऐसे करोगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें। बेटा अभी तुमने कहा ना 5 करो, अब तुम्हारे लिए 7 के 8 कर दिए मैंने, कोई नहीं, वो तो पता लग जाएगा अभी। बेटा आपको ये भी पता लगना चाहिए बेटा कि जितने मर्जी हमने कल कंसेप्ट पढ़ लिए डिसोल्यूशन से रिलेटेड, पर फिर भी बेटा हर क्वेश्चन में एक नई बात आ जाती है, ठीक है ना जी। वो आज पता लग जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम एक एक बात तो हर क्वेश्चन में नहीं आएगी, किसी एक क्वेश्चन में 5-6 बातें भी नहीं आ सकती। चलो जी, रीड करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21, इसमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है बेटा, ठीक है जी। बाबू पढ़ते हैं फटाफट से। कहते हैं रमेश एंड उमेश्वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल on 31st of March 23 their balance sheet was as follow: creditors workmen compensation reserve, general reserve, Ramesh current account or capital account, asset side bank, debtor stock furniture machinery, Umesh current account। बाबू अभी जब मैंने बैलेंस शीट पढ़ी तो मुझे एक बात अभी सही नहीं दिख गई है बेटा। कल हमने जब डिसोल्यूशन डिस्कस किया था, हमने कोई उमेश का करंट डिस्कस नहीं किया था, ना ही रमेश का करंट डिस्कस किया था, पर अब आ गया। पहली बात तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है। पर अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होता तो क्या करता बेटा? करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखो, उस अकाउंट को क्लोज कर दो और सारे के सारे बैलेंसेस कहां पहुंचा दो? कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दो। फॉर्म बंद हो रही है, करना क्या? करंट अकाउंट ओपन रख के। क्लियर है बात? ठीक है जी। करंट अकाउंट के बैलेंस उतारे, ओपनिंग बैलेंस, हाथों हाथ क्लोज करे अकाउंट, बैलेंस को कहां पहुंचा दिया? कैपिटल अकाउंट में है। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है जी। चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। कहता है ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, रमेश टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द उमेश फॉर 50,000 एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000, creditor were paid in full, there was an unrecorded bill for repair 1,60,000 which was settled and paid at 140। बाबू बहुत सारी इसने बातें कर ली, चलो जी देख लेते हैं। एक बात और ध्यान रख लेना, अगर किसी एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई तो क्या मानेंगे? टेंजिबल एसेट्स है तो बुक वैल्यू, इनटेंजिबल है तो जीरो। और ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटी की पेबल वैल्यू नहीं दी हुई तो बेटा पार वैल्यू पर पे करना। चलो जी बेटा शुरू कर देते हैं। बाबू रियलाइजेशन का लेकिन कल मैंने एक रूल लिखा था, क्या सृष्टि अपने जैसा रंग करवा दिया ना इसका। बेटा रियलाइजेशन का कल मैंने एक रूल लिखा था, रूल नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट कैश, बैंक और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, और ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स। ठीक है जी। तो बाबू मैं सबसे पहले सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना सर। बैंक नहीं लाना, उमेश का करंट भी मत लेकर आ जाना। बाबू डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, डेटर स्टॉक फर्नीचर और मशीनरी, बेटा चारों के चारों एसेट्स लेकर आओगे, टू डेटर टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीनरी। इसकी अमाउंट है बेटा शायद 240, मैं एक मिनट देख लेता हूं। 31, 2 और 9, 30। ठीक है बेटा, सारी एसेट्स आ गई। ट्रांसफर कर लो सारी लाइबिलिटीज भी, ठीक है ना जी। बेटा क्रेडिटर ट्रांसफर कर लो, बाकी कुछ होना नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये खुद कैपिटल है। यानी कि बेटा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स लिख लो और कुछ नहीं जाएगा। 1,70,000 लो बेटा ट्रांसफर कर दी सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज, अब इनको रियलाइज करते हैं। चलो जी पढ़ते हैं। बाबू कहते हैं रमेश टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। इधर देखना बेटा,
कहता है रमेश 50% स्टॉक ले गया लेकिन बुक वैल्यू से 10,000 कम में ले गया। बेटा 50% बैठा ही कितने का, 65, 10,000 कम में ले गया मतलब 55 का ले गया। बाबू रमेश की कैपिटल कम कर देना, नगद तो देगा नहीं, पार्टनर है, तो बाबू आपने यही तो लिखा होगा, बाय रमेश कैपिटल अकाउंट 55,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, अगर चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हो आधा स्टॉक चला गया। मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे गिन के एसेट्स से पैसे लेने हैं, क्योंकि पेपर सारी नहीं देगा। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कहता है फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 450। बेटा फर्नीचर उमेश ले गया, उमेश की कैपिटल को कम कर देंगे, फर्नीचर ले गया 50,000 रुपए में। कहता है मशीनरी को भेज दिया 4.5 लाख रुपए का बाय कैश, मशीनरी चली गई 4.5 लाख रुपए की। चलो जी बढ़ते चलो आगे। बाबू कहता है क्रेडिटर वर पेड इन फुल, क्रेडिटर को पूरे पैसे दिए, ठीक है जी, एक सेकेंड, बस यही देख रहा था बाबू, ये कैश नहीं लिखना है, ये बैंक लिखना है, और ये भी क्रेडिटर को जो पैसे देने हैं वो बैंक से ही देने हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है, जब बैंक अकाउंट बनेगा तो सारी बात बैंक से ही होगी, ठीक है ना जी। बाबू लास्ट वन कहता है एक अनरिकॉर्डेड बिल है रिपेयर का 1,60,000 रुपए, जो बाद में 1,40,000 देकर सेटल हुआ। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे कर रहे हो 1,40,000 में, वही एंट्री होगी जो लाइबिलिटी को पे करने की होती है। कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू एक बात बताओ, सारी लाइबिलिटी पे होगी, एक ही थी पे हो गई थी, सारी एसेट्स रियलाइज हो गई। बेटा डेटर के रियलाइज की कोई बात नहीं हुई, आधा स्टॉक की कोई बात नहीं। बाबू रियलाइज करो ना, बाय बैंक डेटर को रियलाइज करो पूरा बुक वैल्यू पर। आधा स्टॉक ले गया था रमेश, आधा तो स्टॉक की भी कोई बात नहीं हुई, तो बेटा आधा स्टॉक बुक वैल्यू पर रियलाइज कर। जब आप कर लोगे ना सब कुछ कैलकुलेट, शायद लॉस आएगा और 7,80,000 रुपए का आएगा। बुक का आंसर गलत है, 792। ठीक है जी, चलो जी बाबू बढ़ाते हैं बात को आगे विदाउट एनी फर्दर डिले। ये पढ़ना क्वेश्चन बहुत तगड़ा है बेटा। बाबू करंट तो बंद करना है ना, हाथ तो आती कैपिटल में ही जाता। आकाश में एक सेकंड करना बस, क्या चल रहा है बेटा, पढ़ते हैं जरा ये क्वेश्चन। बाबू ये क्वेश्चन तगड़ा है, इस क्वेश्चन में 5 नई बातें आएंगी, ठीक है जी, पढ़ना। कहता है प्रदीप एंड राजेश्वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to dissolve their partnership firm on 31st of March 18. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. He was paid 1,000 as commission for his service. The financial position of the firm on 31st of March 18 was as follows. बाबू क्वेश्चन ने कहा इस बार ना डिसोल्यूशन के लिए प्रदीप को ही डेप्यूट कर लिया हमने, जबकि वैसे जनरली तो ऐसा नहीं होता कि पार्टनर इतना नॉलेजेबल हो कि वो सारी एसेट्स बिकवा भी सके, सारी लायबिलिटी पे भी कर सके, या उसे अकाउंटिंग का पूरा ज्ञान हो। जनरली तो बेटा कोई और ये सर्विस देता है, इट मे बी अ लॉयर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन बेटा फिलहाल क्वेश्चन ने कह दिया कि प्रदीप ने ये काम किया, सारी एसेट्स बेची हैं और सारी लायबिलिटी पे करी है, इसके बदले में उसको 1,000 रुपए कमीशन देनी है, तो सर दे देंगे, ठीक है ना। इधर देखना मेरी तरफ, पार्टनर को कुछ नगद दोगे क्या, उसकी कैपिटल को बढ़ाओगे, खर्चा किसका ही है, रियलाइजेशन का ही है, यानी कि एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन टू प्रदीप्स कैपिटल 1,000। ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, सारी एसेट्स लिखने के बाद याद करा देना पहले यही पे करेंगे, और ज्यादातर बच्चों का रह जाता है ऐसी चीजें लिखना, जो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ाते हैं। बाबू बैलेंस शीट में क्रेडिटर मिसेस प्रदीप लोन, जैसे कल मैं दे रहा था, मैंने भी तो ऐसा ही कुछ बनाया था ना, मिसेस एस लोन, पता नहीं मिसेस बीस लोन कुछ, ठीक है ना, बताया था ना बेटा। बाबू राजेश का खुद का लोन, ये तो पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और बेटा ओपनिंग कैपिटल, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर प्रोविजन बी आर बैंक P&L का डेबिट बैलेंस और बेटा गुडविल। और बाबू कहीं ना कहीं कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी के रियलाइजेशन की बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट का ही फॉर्मेट रेडी कर देते हैं। एक चीज और बेटा, बाबू इस क्वेश्चन से आपको 4 नहीं तो 5 बातें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो अभी तक नहीं सीखी। नई बातें 5 एक ही क्वेश्चन, ठीक है जी, सुनना आराम से।
बाबू सारी एसेट्स ट्रांसफर करूं एक्सेप्ट कैश, बैंक और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। चलो जी बाबू, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर लिखना शुरू करो जी। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर, बिल्डिंग के अमाउंट बताएगा कोई? एक 20, डेटर की 30-600, नहीं इन्वेस्टमेंट की 30-600। इधर देखना, अब काम की बात सर सुनो बाबू, ऐसा मत कर देना कि आप लिख दो डेटर 30,000। बाबू डेटर मेरे 34,000 के हैं, उसमें मैंने एक प्रोविजन बनाया हुआ है, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। और डिसोल्यूशन के अकाउंट्स का रूल है, आप यहां पर एसेट्स लिखेंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी यहां लिखेंगे। अगर कोई एसेट्स यहां आ रही है ना, तो समझ लेना उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी को यहीं लिखना है, वो किसी और अकाउंट में नहीं जाएगी। ठीक है ना। डेटर लिखने का रूल बहुत सिंपल है बेटा, पूरी अमाउंट लिखो, प्रोविजन क्योंकि एक लाइबिलिटी है तो बेटा उस प्रोविजन को मैंने कहां लिख दिया बेटा, बाय साइड में लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बेटा इतनी बात? ठीक है जी, चलो जी बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। बाबू बीआर और बैंक बैलेंस तो जाएगा नहीं, बैंक बैलेंस तो बैंक अकाउंट में जाएगा, पी एंड एल कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गुडविल, गुडविल भी यहीं दिखानी है। क्यों? लॉजिक में अभी बता देता हूं। बीआर है बेटा 37,400 का और गुडविल है बेटा 4,000। बाबू गुडविल एक नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट होती है डिसोल्यूशन में। अगर बाकी सारी एसेट्स बिक सकती हैं तो सर नाम भी बिक सकता है इंसान का, जो भी उसका फॉर्म नेम है, और उसके भी बहुत ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है? पहली नई बात समझ में आई? अगर कोई एसेट्स यहाँ तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी यहाँ है। दूसरी नई बात, सर गुडविल एक नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट होगी, इसको राइट ऑफ करने मत बैठ जाना। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, वो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तक की कहानी है। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। चलो जी बाबू लिखना शुरू करो। क्रेडिटर मिसेस प्रदीप लोन, बेटा क्रेडिटर रिकॉर्ड करा 80,000, मिसेस प्रदीप लोन 40,000। आगे बढ़ो जी। राजेश का लोन जाएगा नहीं, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग बनेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सबसे काम की बात, तीसरी नई बात बेटा। अब आप सोच रहे होगे ये तो एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको उठाकर कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। मैंने एक बात बोली थी कल जब मैंने लिखा था, मैंने लिखा था रूल नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लेकिन मैंने फिर वहां पर एक बात बोल दी कि मैं बताऊंगा कल, पर इसका नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं, रिजर्व्स होना चाहिए। कल बोला था ना बात बेटा, ध्यान रखना, मेरी तरफ देखो, ध्यान रखना बेटा। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट यहां लिखी है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी कभी बटेगी नहीं, हमेशा यहीं जाएगी। यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मुझे इसी अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इस पूरे चैप्टर में क्या बढ़ता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो बेटा देखो, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी है, जनरल रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, कंटिजेंसी रिजर्व भी है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इस चैप्टर में पार्टनर कैपिटल में सिर्फ फ्री रिजर्व्स बढ़ते हैं, सिर्फ फ्री, जो बिल्कुल फ्री होते हैं। जनरल रिजर्व जिसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं होती, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस कोई लायबिलिटी नहीं होती, कंटिजेंसी रिजर्व कोई लायबिलिटी नहीं होती। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर कोई लायबिलिटी ना हो तो बटेगा वहीं पर, फिर वो भी फ्री है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट लायबिलिटी दी हुई है तो बेटा वो भी यहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? क्लियर है? सिर्फ फ्री रिजर्व्स बढ़ते हैं, सिर्फ फ्री। क्लियर है इतनी बात? तो बाबू मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी यहां लिख दिया, अमाउंटेड टू ₹8,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी बाबू, कहता है प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। बेटा प्रदीप ने कह दिया अपनी वाइफ का लोन मैं दे दूं। ठीक है जी बेटा, आप दे दोगे तो बाबू आपकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं, तो प्रदीप कैपिटल अकाउंट। बाबू 40,000 रुपए वो अपनी वाइफ को पे करेगा, पर पार्टनरशिप फर्म को तो उसको पे करना पड़ेगा ना, तो नगद तो पे करेंगे नहीं, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो ओके। चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे।
बाबू कहता है हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज्ड एट 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर वर यूज्ड टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर। बेटा कहता है आधे डेटर से 12,000 रुपए आए। क्वेश्चन में बैंक गिवन है क्या या कैश? बैंक। बाबू आधे डेटर से 12,000 रुपए आए, इधर देखना प्लीज, सामने देखो। आधे डेटर खत्म हो गए और आधे डेटर से कितने हैं? 12,000 है। कहता है बचे हुए आधे डेटर से क्या हुआ? 25% क्रेडिटर पे ऑफ हो गए। बेटा अगर किसी एसेट से किसी लाइबिलिटी को आप सेट ऑफ करते हो, कल बताया था कोई जर्नल एंट्री मत करना। अब बचे हुए आधे डेटर खत्म मान लो, 25% क्रेडिटर खत्म मान लो, दैट्स इट। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। यानी कि मैंने यहां पर डेटर को पूरा ही खत्म मान लिया और क्रेडिटर को बाबू अपने दिमाग में कहीं पर भी साइड में लिख देना कि ये 25% खत्म हो चुके हैं, 75% की बात करनी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को। चलो जी, बाबू कहता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। कायदे से बोलने का तरीका गलत है, पार्टनर को कोई भी चीज बेची नहीं जाती, पार्टनर लेकर जाता है। ठीक है ना जी। तो बाबू अगर राजेश ले गया है तो उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। क्या लेकर गया बेटा? इन्वेस्टमेंट लेकर गया 27,000 रुपए में ना बेटा। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई 27,000 रुपए में, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके बात। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। कहता है बिल्डिंग रियलाइज हुई 1,52,000 रुपए की बाय बैंक। बिल्डिंग 1,52,000 रुपए की रियलाइज हुई। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। बाबू कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। अच्छा जी, बाबू कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर को 2 महीने के बाद पे करना था, पर आपने आज ही पे कर दिया और 10% पर एनम के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिली। बाबू रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बचे थे भाई? 25% तो खत्म ही हो गए थे, 75% बचे थे ना, 60,000 के बचे थे। कहता है देने तो थे 2 महीने बाद पैसे, आपने आज ही दे दिए और आपको डिस्काउंट कितनी मिली? 10% पर एनम। साल के डिस्काउंट 10% थी, तो मैंने 2 महीने पहले दिए तो 2 महीने की तो डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है जी। तो बेटा यानी कि मुझे जो डिस्काउंट मिली है वो उसकी वैल्यू बेटा 1,000 रुपए। ठीक है, 60,000 के क्रेडिटर हैं, एक की डिस्काउंट मिली, मतलब मैंने कितना पे करना है उसको? 59। बाबू पे कर दो 59, तो बैंक क्रेडिटर को पे कर दिया 59,000। कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है बी आर वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400। बी आर को 1,400 रुपए का लॉस के साथ सेटल कर दिया। बाबू बी आर कितने हैं? 37,400, 1,400 का नुकसान खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 36,000 आए ना, 1,400 कम कर दिए मैंने। ठीक है जी। और बेटा लास्ट बात जो ये करता है, कहता है रियलाइजेशन के खर्चे हैं 2,500। बाबू रियलाइजेशन के खर्चे की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक 2,500। एक चीज और, एक स्टेटमेंट में पॉइंट था, बोले तो नहीं, प्रदीप को 1,000 रुपए कमीशन देनी है क्योंकि उसने रियलाइजेशन कराया, तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? रियलाइजेशन टू प्रदीप कैपिटल 1,000। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सारी एसेट सारी लायबिलिटी गिन लो पहले। बाबू बिल्डिंग, बिल्डिंग तो आ गई, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी आ गए, डेटर ये रे डेटर्स, बी आर ये रहा बी आर, गुडविल 0 पे रियलाइज होगी, इंटेंजिबल एसेट्स है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं तो वो 0 है, तो मतलब सारी एसेट्स का निपटारा हो गया, लायबिलिटी। बाबू अब ये काम की बात है, क्रेडिटर तो पे हो गए, समझ में आई बात। मिसेस प्रदीप का लोन प्रदीप ने पे करा, आई बात समझ। अब काम की बात, मैंने कहा था 4 बार नई बातें आएंगी, एक और नई बात बेटा, ये दोनों लायबिलिटी ऐसी हैं कि इनको पे मत करने बैठ जाना। मैंने कहा था गिन के लायबिलिटी पे करना, पर बेटा समझदारी भी तो होनी चाहिए। प्रोविजन किसको पे करोगे भैया? ये तो मैंने अपने पास ही क्रिएट किया होता है, इसको क्यों पे कर रहे हो? ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैंने अपने पास ही एक अलग बक्से में पैसे निकाल के रखे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तो यहां से मीट आउट करूंगा। बक्से में 8,000 पड़े हुए हैं, मैंने लायबिलिटी पे करनी है किसी को? तो ना तो कभी प्रोविजन पे होगा कोई भी, और ना ही ऐसे कभी भी कोई रिजर्व पे होगा। यानी कि क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका। क्लियर है बेटा बात? आकाश एक सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर 21, 22 मैंने कर दिया है, 23
और 24, इसमें भी सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है, 2-2 मिनट की बात है। करेंगे, अभी करेंगे, यहीं करेंगे ये दोनों क्वेश्चन तो कम से कम। बाबू एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में करके दिखा दूं, 29 और 28 तक जो कुछ रह जाएगा वो आपको करना है, ठीक है ना। 23, 24 आप यहीं कर लोगे, यानी कि प्रैक्टिकली आपको 4 क्वेश्चन करके आने होंगे घर से, 25, 26, 27, 28, ठीक है जी। और हम 29 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। वो 29 क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें चारों लेक्चर वो आ जाएंगे, जिसकी मैं कल चर्चा कर रहा था, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, एक बड़ा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है जी। 25, 26, 27, 28 जो मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं उसका लेवल इससे भी हल्का है, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं फटाफट से। Bale and Yale are equal partner of the firm. They decided to dissolve their partnership on 31st of March 23, at which date their balance sheet stood as. कैपिटल दी हुई है बेल और येल की, जनरल रिजर्व, लोन बाय बेल, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक। अच्छा जी। एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू, येल फर्नीचर ले गया, बेल, अब काम की बात, ये देखो बाबू, बेल का लोन कितना है, 3,000, सी एडजस्टमेंट पढ़ना। बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। बेल ने क्या कहा, 3 की जगह 2,500 ही दे देना मेरे को, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने आपको क्या कहा था, 99.99% बेटा पहला अकाउंट रियलाइजेशन बंद होता है, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश और बैंक। लेकिन मैंने कहा था अगर लोन में आप कम वैल्यू लेने को तैयार हो तो हमेशा पहला अकाउंट कौन सा बंद होगा, लोन, फिर रियलाइजेशन बंद होगा। कल वाली बात याद है। और बेटा इसने बाद में बताया डिसोल्यूशन के कुछ खर्चे भी हुए, 2,500 रुपए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सभी अकाउंट मुझे बनाने हैं, मैं सभी अकाउंट बनाऊंगा, सब सामने देखते रहेंगे। एक चीज और बेटा, जब आप पेपर में अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करना चाह रहे हो, अगर पेपर में आप डेथ और डिसोल्यूशन में चॉइस आएगी, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट कितना होना चाहिए मैं बता देता हूं। अगर नंबर ऑफ एसेट्स आप रियलाइजेशन में 4 लिख रहे हो, कोशिश करके 10 लाइन से कम का फॉर्मेट ना हो, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करके चलो तुम, जितनी एसेट्स है 2.5 से मल्टीप्लाई करके चलो, इससे कम का फॉर्मेट मत बनाना, वरना पूरी नहीं आएगी कोई ना कोई वैल्यू और फंस जाओगे बेटा फिर। बल्कि मैं तो कहूंगा 3 गुना बनाओ, 2.5 भी छोड़ो तुम, 3 गुना करो, 3 गुना कर दो फॉर्मेट, कहीं नहीं कुछ जाता, ठीक है जी। बाबू रियलाइजेशन अकाउंट, एक पर्सन ने लोन दिया हुआ है, बेल ने दिया हुआ है ना, या येल ने, बेटा बीज लोन अकाउंट, बेल का लोन अकाउंट, बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर हैं बेटा, पहले पहले नंबर पे नाम बेल का ही है, बेल और येल, और बेटा फिर कैश दिया हुआ है या बैंक दिया हुआ है, बैंक, तो बेटा बैंक अकाउंट। बाबू सारी की सारी बैलेंस शीट खाली करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, सबसे पहला काम यही होता है बेटा रियलाइजेशन। तो बाबू सारी की सारी बैलेंस शीट खाली करनी है, बिल्डिंग भी रियलाइजेशन, ये भी रियलाइजेशन, ये भी 5 एसेट्स तो रियलाइजेशन में ही जाएंगी शुरू की, और बैंक बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो बाबू मेरे को एक बार सारी एसेट्स लिखवा दो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक, है ना। अमाउंट बताना, हाँ जी, 45, 50, हाँ जी, 12,000, 8,000, 24,000। और उसके बाद बेटा बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है, मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा, 11,000। चलो जी बाबू, एसेट साइड खत्म हो गई, अगर आप बुक में देख पा रहे हो कुछ नहीं बचा एसेट्स में, सारी लाइबिलिटीज खत्म करें ऐसे, इधर देखना बाबू। सबसे पहले दोनों की कैपिटल दी हुई है, बाबू लिख दो, रिकॉर्ड कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 और 40। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी यहीं बटेगा बेटा, फ्री रिजर्व है बांट दो, कितना दिया हुआ है, और दोनों इक्वल पार्टनर है तो 4-4 बटा होगा। और बेटा लोन बाय बेल 3,000, बेटा बेल का लोन है तो बाबू सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट में ही ब्रॉट डाउन करना, और उसका शायद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स
14,000 बस, और तो कुछ नहीं है बेटा। क्रेडिटर्स भी दिखा दिए 14,000, यानी कि पूरी लाइबिलिटी साइड भी खत्म, पूरी बैलेंस शीट खाली पूरी। ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू पूरी बैलेंस शीट खाली कर चुके हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं एडजस्टमेंट। स्टॉक रियलाइज हुआ, डाटा रियलाइज हुआ, मशीनरी रियलाइज हुई, बिल्डिंग रियलाइज हुई। सर जो मर्जी रियलाइज हुआ, एंट्री तो यही करोगे ना, बैंक टू रियलाइजेशन। तो बाबू एक ही एंट्री में सब कर दूं, खत्म। बाय बैंक क्या क्या रियलाइज हुआ, स्टॉक कितने का, 22, हाँ जी 7.5, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000, बस बेटा। 22 और 16, 38, 38 और 35, 73, और उसके बाद ये 80,500। ठीक है, 80,500 रुपए की एसेट्स रियलाइज हुई। अगर मैंने यहाँ बैंक लिखा है, बैंक में तो जाएगा जाएगा ना, डबल पोस्टिंग साथ में करके चलना, बाद में कुछ याद नहीं आएगा। कर दो डबल पोस्टिंग, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्त होती है, मेरा ख्याल शर्त आपको याद होगी। मैंने लिखा टू रियलाइजेशन, सीधा लिख दिया 80,500। मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है इस बात में। ठीक है जी, नेक्स्ट वन पढ़े बाबू। कहता है येल टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000। येल फर्नीचर ले गया, येल की कैपिटल को कम कर देंगे 9,000 रुपए से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्त है। टू रियलाइजेशन, ला यार मैं पूरा लिखने के मूड में था वैसे, 9,000 रुपए से इसकी कैपिटल को कम भी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ाएं बात को। बी बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। इसने अपने लोन के बदले में 2,500 रुपए ले लिए, तो बैंक 2,500 ले लिए, बाकी हमारा फायदा हो गया। फायदा हो चाहे नुकसान, डिसोल्यूशन में उसका नाम रियलाइजेशन ही है। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दो दोनों की, जहां बैंक लिखा है बाय बेल्स लोन 2,500, और ये बाय बेल्स लोन 500, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी बाबू, उसके बाद कहता है डिसोल्यूशन के खर्चे हैं 2,500 रुपए, तो बैंक 2,500 बैंक में लिखना मत बोलना, बाय रियलाइजेशन 2,500, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आ रही है बेटा बात। बाबू एसेट्स एक बार गिन लो, सारी हो गई क्या। बिल्डिंग ये रही, मशीनरी ये रही, फर्नीचर ये ले गया था, डेटर ये रे, स्टॉक ये रहा, सारी सारी एसेट्स खत्म। लाइबिलिटी क्रेडिटर पे तो नहीं हुई, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। पे एट पार वैल्यू, पे करें इसको, तो बेटा टू बैंक 14,000 रुपए मैंने इसको पे कर दिए, हाथों हाथ रिकॉर्ड कर दो जी, बाय रियलाइजेशन 14,000 रुपए पे हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। सर रियलाइजेशन का टोटल करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं प्रॉफिट या लॉस आया। बाबू रफ में टोटल करना है, ये अमाउंट 80,500 थी, अभी मैंने देखा ऐसा ही था, और ये 5,000 और जोड़ लो 81, 9 और जोड़ लो 90, 1,04,000। इस साइड का टोटल है बेटा 1,04,000। इस साइड का भी देख लेते हैं, 60 और 20 80, 1,04,000 तो यही हो गया, यानी कि 16,500 का लॉस आया होगा। ठीक है जी, लॉस किस में बटेगा, दोनों जितने भी पार्टनर है उनकी रेशो में, यानी कि दोनों इक्वल पार्टनर थे तो लॉस आया होगा 8250 8250। बाबू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्त है, अगर यहाँ बाय लिखा है, बाय बेल्स कैपिटल और बाय येल्स कैपिटल 8250 8250, तो यहीं पर ही तो आएगा। तो रियलाइजेशन 8250 और 8250, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अकाउंट बंद हो गया, ये पहले ही बंद हो चुका है, इसको बंद करो। कैसे बंद कर रहे हैं देख लो बेटा, जो भी बैलेंस है उसे पे करो, हो गया बंद। तो बैंक अकाउंट 50,000 और 4,000, 54,000 पे करना है, और लॉस के पैसे इससे लेने हैं, बाकी बचा हुआ बेटा पे कर दो, यानी कि 4,5,750 पे करना है। इसको देखो 44,000 में से 17,250 इससे लेने हैं, 750 26,750। बेटा इन दोनों को इतना पे करना है, बैंक अकाउंट में लिख देना बाय बेल्स कैपिटल, बाय येल्स कैपिटल,
बाय बेल्स कैपिटल, बाय येल्स कैपिटल 45,750 इसको दिए, 26,750 इसको दिए। टोटल कर लेते हैं बेटा बाबू, ये आ रहा है 91,500, इसको देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। 5 19 19 तो यही आ गया, 1500 और 72,000, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है 91,500। इसका मतलब क्वेश्चन बड़ा ठीक ठाक निपट गया। क्लियर है? 4 क्वेश्चन करके लाने हैं, 2 अभी अटेम्प्ट करो रियलाइजेशन वाले। जब वो दोनों रियलाइजेशन वाले क्वेश्चन कर लोगे तो जा सकते हो। आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय बाय।